हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर की वैकेंसी आने वाली है और साथ ही प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा पर रोक लगी है वो भी आने वाले समय में होने जा रही है। नए लोगों के लिए भी ये वैकेंसी आने वाली है। तो ये दो वैकेंसियों की अगर बात करें तो इससे जुड़े आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल है दोस्तों कि क्या 6 to 8 के जो स्नातक शिक्षक हैं उन्हें हेडमास्टर की वैकेंसी में जगह मिलेगी? क्या ग्रेड पे में चेंजेस होगा? सबसे बड़ी बात, क्या गेस्ट टीचर दोस्तों नवनियुक्त शिक्षकों को भी इसमें किसी तरह की जगह मिलने की संभावना बनती है, चाहे प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो। इन दोनों में इनके लिए कितनी संभावनाएं हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, हर वीकेंड पर आपके द्वारा जो भी प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं उसका जवाब मैं आपके बीच में रखता हूं वीडियो के माध्यम से। और इस वीकेंड पर भी आपके जो सवाल हैं इस पूरे सप्ताह भर के, जो इन दोनों परीक्षाओं से रिलेटेड हैं, आपको मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। और जितने भी सवाल मैंने अभी पहले आपको बताए हैं, ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों, इस सीरीज का मैंने नाम दिया है आपके सवाल हमारे जवाब, और ये सीरीज का एपिसोड नंबर 4 यानी 4th वीकेंड पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपके सभी प्रश्नों के जवाब, आपके सभी सवालों के जवाब। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो किनका है दोस्तों? वो है संतोष कुमार झा जी का। और उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ग्रेड पे में क्या चेंजेस होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो, इन दोनों के ग्रेड पे में चेंजेस होंगे अथवा नहीं, इसके बारे में अभी संभावना जताना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी क्या है, नियोजित शिक्षक जो हैं उनको जनवरी में जो इंक्रीमेंट 3% का मिला है, उसके बाद लगभग जो नजदीकियां हैं दोनों के ग्रेड पे में, वो बहुत कम रह जाएगी। ये प्रधान शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानाध्यापक में भी जो पुराने जो शिक्षक हैं पहले से जो हैं, और अगर वो उनका भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन होता है तो जो पहले से जो 421 अभ्यर्थी जो सफल हुए थे इस एग्जामिनेशन में, प्रधानाध्यापक के एग्जामिनेशन में, उनकी भी बढ़ोतरी होगी। तो अभी इसके बारे में कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, और मैं इसके बारे में अभी आपको कुछ विशेष टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी कहूंगा कि वेट एंड वॉच। अब दोस्तों, दूसरा जो सवाल है वह अनिल कुमार जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा पर रोक लग गई है, अब फिर से इसकी वैकेंसी आएगी, और जब फिर से इसकी वैकेंसी आएगी तो उन शिक्षकों का क्या होगा जो पहले से फॉर्म फिलअप कर चुके हैं? क्या उन्हें फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूं, उन्हें फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको जो फॉर्म पहले से फिलअप कर चुके हैं उसी पर एग्जाम के लिए फिर से उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। देखिए, तीसरा जो प्रश्न है वो है आलोक कुमार जी का, और आलोक कुमार जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि हम फर्स्ट नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल किए थे, 8 साल योगदान का हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग का 6 साल हुआ था, क्या विभाग एक्सेप्ट करेगा? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, और आलोक जी मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर एग्जामिनेशन जो होने जा रही है उसमें अनुभव सीमा घटाई गई है। तो निश्चित ही आप जान लीजिए कि आने वाली वैकेंसी जो प्रधान शिक्षक की है, जो जिन नए लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रही है। पहले दिक्कत हो जाती, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आपकी गिनती होती, योगदान से गिनती नहीं होती, तो उसमें दिक्कत हो जाती।
लेकिन अब पूरी संभावना है कि अनुभव जो प्रधान शिक्षक का है उसमें भी कमी होने जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो अगर कम हो जाती है तो आप जो पहले से फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक सवाल है, उन्होंने अपना नाम ए से दिया है, एस ए, वो अपना नाम समझ रहे होंगे, पर उनका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आज के इस एपिसोड में उसको मैंने जगह दिया है। और वो क्या है, महोदय नवनियुक्त शिक्षक को भी मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर से एक केस दायर किया जाएगा, ये भेदभाव नहीं चलेगा। अब देखिए इस तरह की बातें जो हैं, मैं आपको बता दूं कि बिना एक्सपीरियंस का दोस्तों न प्रधानाध्यापक का और न प्रधान शिक्षक का, इन दोनों की परीक्षाएं नहीं होंगी। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो जैसा कि आपको मालूम है प्रधानाध्यापक में घटाया गया है, तो प्रधान शिक्षक में भी घटाया जाएगा। तो नवनियुक्त शिक्षक के पास तो एक्सपीरियंस का थोड़ा अभाव है, इसलिए उनको इसमें शायद जगह मिलने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, कम दिखाई दे रही है। और रह गई बात याचिका दायर करने की, तो ये सब बातें दोस्तों इसके लिए तो नहीं चल सकती है कि एक्सपीरियंस एकदम नहीं रखा जाए। ये तो शायद इसमें अगर कोई किसी तरह का केस भी दायर होता है तो खारिज हो जाएगा। देखिए एक हैं स्मिता गुप्ता जी, उन्होंने बोला है, मैंने पिछले वीकेंड में जब आपके बीच में अपना जो एपिसोड रखा था, आपके सवाल हमारे जवाब का जो तीसरा जो एपिसोड था, उसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट स्कूल वालों के लिए ये जो प्रधान शिक्षक की बहाली है इसमें जगह नहीं थी, मैंने पढ़ा था। लेकिन उन्होंने बोला है महोदय आप बहाली की प्रक्रिया पुनः देखें, प्राइवेट वालों के लिए भी ये फॉर्म था। तो स्मिता गुप्ता जी मैं आपको बता दूं कि प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर की जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राइवेट शिक्षकों के लिए जगह पहले भी थी और आगे भी रहेगी, लेकिन प्रधान शिक्षक के मामले में पिछली दफा नहीं थी। अब जो नया वैकेंसी जब आएगी बाकी लोगों के लिए, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो आना ही है, इसीलिए तो इस परीक्षा पर रोक लगी है, उसमें अगर प्राइवेट शिक्षकों को जगह मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि उन्हें भी जगह मिले। लेकिन अभी का जो पहले का जो वैकेंसी था उसमें जो संशोधन अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पिछली जो वैकेंसी है अगर आप फिर से खुद देखें उसमें प्राइवेट शिक्षक के लिए, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए दोस्तों प्रधान शिक्षक परीक्षा में जगह नहीं थी। अगला प्रश्न है विनय कुमार जी का, वो उनका जो प्रश्न है वो एनआईओएस से है। उन्होंने पूछा है कि एनआईओएस वालों को मौका मिलेगा क्या। देखिए अभी तक जो पहले का जो वैकेंसी आया दोनों का, अगर प्रधानाध्यापक की बात कहें या प्रधान शिक्षक की बात कहें, तो इन दोनों में एनआईओएस वाले के लिए जगह नहीं थी, लेकिन आगे जो संशोधन होगा हो सकता है और ये उम्मीद जताई जा सकती है कि उन्हें जगह मिल जाएगी। देखिए अगला जो प्रश्न है वो रीमा कुमारी जी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उनका है, सर क्या सिलेबस में भी चेंजेस होगा। तो देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस अनुभव को कम करने की बात कही गई थी और ये भी बात सामने आई थी कि सिलेबस पर भी विचार किया जा रहा है। तो प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर एग्जाम में सिलेबस में चेंजेस होने जा रहा है। रह गई बात प्रधान शिक्षक की, तो इसमें तो एक बार चेंजेस हो गया था, इसे आसान किया गया था, तो इसमें सिलेबस में चेंजेस होने की संभावना नहीं दिखाई देती। अगला जो सवाल है वो विनोद सर, उनका नाम विनोद सर के रूप में आया है। तो विनोद सर का जो सवाल है कि उन्होंने पूछा है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक बनेंगे और मध्य विद्यालय बिना प्रधान के चलेंगे। तो विनोद सर जी मैं आपको बताऊं कि जो वैकेंसी आई थी प्रधान शिक्षक की वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए थी, यानी 1 to 5 के लिए।
रह गई बात 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां तक पर प्रधान अध्यापक मौजूद हैं। जो विद्यालय में प्रधान अध्यापक मौजूद नहीं है वहां पर स्नातक शिक्षक भी अभी लाइन में, साथ ही साथ 34,540 वाले शिक्षक भी लाइन में मौजूद हैं। और अगर वहां भी बहाली होती है, अभी तो उम्मीद नहीं है कि मिडिल स्कूल में बहाली होगी, क्योंकि इनके द्वारा, इनके प्रमोशन के द्वारा ही भरे जाने की संभावना है। तो अगर उसकी भी होती है, वैकेंसी निकलती है, तो अलग से ही निकलने की संभावना है। अभी उसके बारे में अभी ऐसा भी कोई भी तरह का बात सामने नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 6 to 8 के लिए जितने लोगों को मैंने आपको बताया वो अभी लाइन में है। अगला प्रश्न है राधा गुप्ता जी का, जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न नहीं कह सकते हैं, उन्होंने कमेंट किया है, और वो कमेंट ये है कि गेस्ट टीचरों को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए राधा गुप्ता जी, आपका ये जो कहना है बिल्कुल जायज है। वो भी समय देते हैं, वो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो उन्हें भी हेड मास्टर की जो वैकेंसी आ रही है उसमें जगह मिलनी चाहिए। अगर उसमें ना दें तो आने वाला जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली आएगी उनके लिए, जो अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, जो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उनके लिए भी वो एक बहाली ही होगी। उसमें भी अगर जगह दे दिया जाए तो गलत नहीं हुआ। जैसा कि 6 to 8 के शिक्षकों को आखिर 1 to 5 में तो जगह दिया जा रहा है, तो ऐसा किया जा सकता है। पर ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। जो आने वाली वैकेंसी है उसमें ही बातों को समझ लिया जाएगा, देख लिया जाएगा कि क्या गेस्ट टीचरों को भी इसमें मौका मिलता है अथवा नहीं। इसलिए आपको भी मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दोस्तों, आज का वो सवाल जो मैं अपने थंबनेल के ऊपर रखा हूं, और वो जो सवाल है किनका है, देखिए, कुमारी कंचन, नीतू कुमारी और राजेश ठाकुर जी का। ये इन तीनों ने एक ही तरह का सवाल पूछा है, और वो सवाल क्या है कि मिडिल स्कूल के टीचर यानी 6 to 8 के टीचर को हाई स्कूल का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। यानी जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उन्हें हाई स्कूल का फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा अथवा नहीं, वो कर सकते हैं अथवा नहीं। देखिए, पिछली वैकेंसी को देख लिया जाए हेडमास्टर का, तो उसमें तो ये संभावना बिल्कुल नहीं थी कि 6 to 8 के शिक्षक को उस फॉर्म को फिल करेंगे। अब रह गई बात कि जब एक जो संशोधन होगा उसमें ऐसा कुछ होने की उम्मीद है, तो मैं जहां तक समझता हूं, जो मेरी सोच है, देखिए, ना मैं बीपीएससी से जुड़ा हूं और ना मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं, लेकिन फिर भी जो बातें आपके बीच में रखता हूं एक संभावना के तहत रखता हूं, ऑथेंटिक जो हो सकता है वही चीजें आपके बीच में रखता हूं। तो ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है कि 6 to 8 के शिक्षक जो आने वाला प्रधानाध्यापक का जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल होंगे। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं लगता है। बाकी तो आने वाले समय में और क्लियर हो जाएगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के मैं जवाब आपके बीच में रखा। उम्मीद है आप अपने सवालों के जवाब से संतुष्ट होंगे। चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि ये चैनल आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खास करके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों चैनल। और मैं इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहता हूं कि आप लोग सबके लिए, कि आपके प्रति जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो डिटेल हो, जो ऑब्जेक्टिव हो, आपके बीच में रख सकूं। और अभी मैंने पिछले वीडियो में आपके बीच में यूनिट 1 का, प्रधान शिक्षक के लिए यूनिट 1 का दोस्तों टॉपिक नंबर 4 रखा है डिटेल में, और उसका जो एमसीक्यू होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपके बीच में रखूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।